अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, कुछ भाइयों ने सवाल किया कि जो डिग्री के बारे में बताओ कि डिग्री जो है वो अटेस्ट कहाँ से करवानी है, कब करवानी है, कितने की होगी, वो सारा हमें ज़रा प्लीज़ गाइड कर दो। तो मैंने सोचा कि इस पे क्यों ना एक मैं वीडियो बना के आपको डिटेल बता दूं कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी प्राइस क्या है, क्या कॉस्ट आएगी डिग्री टेस्ट करवाने में, और कितनी जगह से करवानी है, कितने टाइम में होती है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने अपनी जो डिग्री है जो करंट अपडेटेड है, अगर आपने एमबीए किया हुआ है, आपने एमकॉम किया हुआ है, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ एमकॉम ही की करवानी है। जो भी अपडेटेड डिग्री है, याद रहे, मास्टर्स की अगर डिग्री है सिर्फ आपने वो टेस्ट करवानी है, इसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं करवाना। एक पहले एक भाई थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने तो मैट्रिक की भी करवा ली है, इंटर की भी करवा ली है, फ़लाना भी करवा लिया, वो भी करवा लिया। तो याद रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो लास्ट डिग्री है अपडेटेड, आपने वो करवानी, चाहे वो बैचलर्स की है और चाहे वो मास्टर्स की है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने वो डिग्री टेस्ट करवानी है। तीन जो हैं डिपार्टमेंट्स यहाँ से आपने लाजमी करवानी है। एचईसी से सबसे पहले, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और तीसरा यूएई एम्बेसी। ये इन तीन जगह से होनी है, इसके अलावा कहीं से भी नहीं होनी। अगर कोई आपको कहता है कि वहाँ से करवाओ, फलाना से करवाओ, ये वो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे वो सिर्फ यूएई एम्बेसी का पूछते हैं कि है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछते। और उसका जो प्रोसेस है वो है यही कि सबसे पहले एचईसी से होगी, फिर मोफा से, फिर यूएई एम्बेसी से होती है। अदरवाइज़ अगर आप ये समझते हैं कि यूएई एम्बेसी से सबसे पहले हो जाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो सबसे पहले जो आपने करवानी है वो आपने करवानी है एचईसी से। और एचईसी के जो चार्जेस हैं वो 1000 है। उसका एक ऑनलाइन प्रोसीजर है पूरा, वो आप गूगल में जाएंगे, वहाँ अपनी आईडी बनाएंगे, तो उसके थ्रू जो है वो आपकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होगी, फिर आप जाएंगे, तब आपकी डिग्री जो है वो 1000 लगेगा, अटेस्ट होगी। अर्जेंट करवाते हैं तो उस पर आपका 7000 रुपीज़ आएंगे। बट आप अगर 1000 की करवाते हैं वो आपका 7 से 8 दिन लगेंगे, बल्कि 10 से 12 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इतने दिन में आपकी एचईसी से टेस्ट होके डिग्री आ जाएगी, और वो टीसीएस के थ्रू आपने पेमेंट करनी है, और टीसीएस के थ्रू ही आपको वो रिसीव होगी। और दोस्तों, एचईसी के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आपने वहाँ से करवानी है, और वहाँ की फ़ीस कुछ भी नहीं है, सिर्फ 25 रुपये टिकट फ़ीस है, और वो घंटे में आपको टेस्ट होके मिल जाती है वहाँ पे। इसी के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है मोफा से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वहाँ से आपने करवानी है डिग्री, जो कि आपकी सिर्फ़ और सिर्फ 25 रुपये की होगी। उसकी टिकट की फ़ीस है 25 रुपये। आपसे वो अंदर कहेंगे कि जी 3-4 घंटे बाद मिलेगी, लेकिन आप आधा पौना घंटा बाहर फिर फुर के या वेट कर लेंगे। आप जाएंगे ना उनके पास, घंटे बाद कहेंगे कि मेरी डिग्री टेस्ट होनी थी, हो गई है, तो वो आपकी टेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनल है आपकी यूएई एम्बेसी से, जब आपकी मोफा से हो जाएगी, मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर से, तब आपने यूएई एम्बेसी जाना है। वो कैसे वहाँ से करवानी है, उसका क्या प्रोसेस है कि आपने जाना है फेडेक्स की ऑफ़िस, जो कि फातिमा जिन्ना कॉलेज जो है उसके बिल्कुल साथ ही उसका गेट है। आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपकी जो है डिग्री यूएई की, यूएई एम्बेसी से वहाँ से टेस्ट होगी, और उसकी जो फ़ीस है वो 7500 रुपीज़ है। वहाँ आपने जो है अपना पासपोर्ट लेके जाना है, और वीज़ा भी लेके जाना है। वो दोनों चीज़ें जो हैं वो चेक करते हैं लाजमी। तो ये जो चीज़ है ये आपने लेके जानी है अपने साथ। इसके अलावा जो है इसकी फ़ीस वो मैंने आपको बता दी है, और कुछ भी नहीं है। अगर आप बाहर एजेंट से करवाएंगे तो वो कोई आपसे 10,000 लेगा, कोई 11, कोई 12,000 रुपये लेगा। लेकिन आप थोड़ी सी अगर मुशक्क़त करेंगे, आप खुद जाएंगे वहाँ पे जाके, इसकी 7500 फ़ीस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये आपको 6 से 7 वर्किंग डे में आपके मिल जाती है आपको डिग्री। मैंने भी जब करवाई थी तो मुझे अभी तक याद है कि मेरी लास्ट डे था, मैं फ़्लाइट के लिए जा रहा था एयरपोर्ट के लिए, तो मुझे कॉल आ गई फ़ौरन कि आपकी डिग्री टेस्ट हो गई है और आप आके ले जाएं। तो मैं फिर फ़ौरन वहाँ पे भागा, मैंने डिग्री ली, और जो स्लिप होती है जो रिसीविंग देंगे आपको, वो अपने साथ लेके जानी है, नहीं तो आपको वो डिग्री नहीं देंगे। तो मेरा तो खैर बड़ा लंबा चौड़ा इशू बना था, लेकिन उन्होंने कंसीडर कर लिया था मेरा, चूँकि मेरी फ़्लाइट थी, और ऊपर से मैंने फिर वो रिसीविंग की कॉपी मंगवाई, उसकी प्रिंट आउट निकलवाया, उनको दिया, तब जाके जो सारा मसला था हल हुआ, और मुझे उन्होंने फाइनली डिग्री दे दी। और दोस्तों, डिग्री जो है वो आपकी आपने लाजमी पाकिस्तान से करवा के आनी है, अपने होम कंट्री से करवा के आनी है, यहाँ पे आके नहीं करवानी। क्योंकि यहाँ पे है वो फिर से एक्सपेंसेस, टीसीएस के, कोरियर की टेंशन के कब आएगी कब होगी। तो बेहतर ये है कि अपनी जो कंट्री में है वहाँ पे होम कंट्री में करवा के फिर यहाँ पे आएँ।
और डिग्री करवाने के फ़ायदा ये है कि जब आप आते हैं इंटरव्यू देते हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि जी आपकी डिग्रीज़ कहाँ पे हैं, क्या वो टेस्टेड है। तो देखें अगर तो आपकी डिग्रीज टेस्टेड होंगी तो आपका ही टाइम जो है वो सेव होगा, आपका जल्द से जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये लाजमी करवा के आएँ ताकि आपको टेंशन ना हो कि यार क्या अब मैं कैसे करवाऊँ, कहाँ से करवाऊँ। चुप करके अपने होम कंट्री से करवा के आएँ। और अगर होगी तो बहुत इसका फ़ायदा है, बेनिफिट ही है आपके लिए कि आपका टाइम सेव होगा सबसे बहुत, और टाइम इज़ मनी। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।